हेलो बच्चों, माई सेल्फ शिवचंद्र पाठक। आज मैं एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें हम समेशन ऑफ ए सीरीज बाय इंटीग्रेशंस इस पे डिस्कस करेंगे और इसमें हम दो प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। देखते हैं ये कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, लेट f of x be a continuous function defined closed interval a to b, then limit n tends to infinity sigma r equal to 0 to n minus 1 1 by n f of r by n equal to integration 0 to 1 f of x dx। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मेट से हम यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। अब हम बात कर ले वर्किंग रूल की। इसकी वर्किंग रूल, कोई भी फंक्शन को सबसे पहले एक्सप्रेस करना है दिस फॉर्म में। एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ 1 by n f of r by n। ठीक है, देन, ठीक है, देन, ठीक, रिप्लेस r by n by x and 1 by n by dx। ठीक है, एंड लिमिट n tends to infinity and sigma by इंटीग्रेशन साइन। और फिर हम लिमिटिंग वैल्यू लिखेंगे जो 0 से 1 है। अगर f x इक्वल टू आर बाई एन हमने ले रहे हैं, तो अगर r इक्वल टू 0 है, डेट मीन्स कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एंड अगर r इक्वल टू n माइनस 1 लेते हैं तो x इक्वल टू n माइनस 1 बाई एन, यानी 1 माइनस 1 बाई एन। क्योंकि यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी है, इसलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो हमें लिमिट मिल गया 0 टू 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ध्यान दो, इस पार्ट को r बाई एन को x रिप्लेस कर लेना है। ये 1 बाई एन क्या हो गया आपका, dx हो गया। और ये पार्ट जो है, ये पार्ट मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन। और ये 0 और n माइनस 1 है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है यहाँ पे समेशंस के पास, उससे हम इंटीग्रेशंस का लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम से इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपको क्या करना है कि फंक्शन को एक्सप्रेस करना है पहले इस फॉर्म में। इस फॉर्म से हम यहाँ पे जाएंगे और फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखते हैं प्रॉब्लम से, फिर इसमें और भी कैसे जाएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम के थ्रू। आपके पास ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कि फाइंड द लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4n माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6n माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई n। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं p इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं 1 अपॉन, देखो ये 2n माइनस 1 स्क्वायर है और यहाँ पे n है। अगर हम बात कर ले यहाँ n लाने के लिए, तो क्या हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट इसी के फॉर्मेट के अनुसार, ठीक है ना, 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये n हो जाएगा।
चलो यहाँ लिख के देखते हैं, ऐसे देखते हैं, 1 इंटू 2n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 2n माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 2n माइनस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन, यहाँ ध्यान देना सही से, जैसे इस फॉर्मेट में लिखना है नहीं, n इंटू 2n माइनस n स्क्वायर, तो बेटा यही 1 अपॉन n ही हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ दिख रहा है कि हमें 1 इंटू 2n, 2 इंटू 2n, 3 इंटू 2n एंड सो ऑन n इंटू 2n, यहाँ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर है। तो क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा, ठीक है, 1 अपॉन, ये जो है इसे हम r ले लेते हैं, r और r स्क्वायर, क्योंकि ये 2n फिक्स है लेकिन ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो अंडर रूट r इंटू 2n माइनस r स्क्वायर। अब r की वैल्यू कहां से, 1 से लेके कहां तक पहुंच रहा है, n तक। अब क्या करना है मुझे, अभी हमने देखा इस तरह से एक्सप्रेस करना है ना, इस तरह से, क्या हम इसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? देखो, अगर हम यहाँ आर स्क्वायर है तो डिवाइड में एन स्क्वायर चाहिए, तो यानी एन स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो बाहर एन हो जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन n इंटू अंडर रूट, देखो n स्क्वायर बाहर लिए तो 2 इंटू आर बाई एन, यानी 2 आर बाई एन माइनस आर बाई एन का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गया, यानी हम आर बाई एन के फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है। हम इस पोर्शन में बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो, इसको हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसी इक्वल टू, ठीक है, ये इस पार्ट को हम क्या चीज से रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेशन से, ठीक है। अब देखो, अगर r बाई एन, चाहे इसको ऐसे समझो, यहां ना लिख के हम यहां पहले लिख लेते हैं, ठीक है, लेट r बाई एन इक्वल टू मेरा x आ गया, ठीक है ना, 1 बाई एन क्या हो गया मेरा dx, नहीं, अब हम बात कर लेते हैं ये सिग्मा, इसको यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा, इसके लिए हम सिग्मा इंटीग्रेशन के साइन यूज कर लिया। अब देखो, इफ r इक्वल टू 1 है लोअर लिमिट, तो x इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई, यानी n टेंड्स टू इंफिनिटी भी बोला गया है ना, यानी क्वेश्चन में क्या है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा मेरा 0, 1 अपॉन इंफिनिटी टेंड्स टू किधर की तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ, एंड अगर r इक्वल टू n लेते हैं तो x इक्वल टू n बाई एन क्या हो जाएगा मेरे पास 1। तो अब हम इस चीजों को हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आर बाई एन माइनस आर बाई एन का होल स्क्वायर को इंटीग्रेशन 0 टू 1 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब तो इसे सॉल्व करना आसान हो गया। देखो इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं, सी लेट x इक्वल टू टी स्क्वायर, अगर हम टी स्क्वायर लेते हैं तो यहां पे हम क्या चेंज करना पड़ेगा, t के जगह x के जगह पे 0 लेंगे तो t 0 और x के जगह पे 1 लेंगे तो t 1 आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन 0 टू 1
ठीक है। और इसका डिफरेंशिएट करोगे, dx अगर निकालने की कोशिश करोगे तो dx इक्वल टू 2t dt, है ना। तो 2t dt अपॉन अंडर, अच्छा यहाँ हम क्या ले रहे हैं, टी स्क्वायर, तो टी टू दी पावर 4, तो टी स्क्वायर कॉमन लोगे, रूट से बाहर हटाओगे तो t अंडर रूट 2 माइनस टी स्क्वायर, ये t से t कैंसिल। अब ये तुम्हें दिख रहा है क्या? अगर हम इसकी बात करें तो ये मुझे क्या दिख रहा है, ये साइन इनवर्स एक्स के जैसे। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 इंटू साइन इनवर्स टी अपॉन, है ना, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो टी अपॉन रूट 2, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू 1। अब आ जाओ, 2 इंटू, अगर हम 1 डालते हैं तो 1 बाई रूट 2 क्या आ जाएगा, 5/4, और 0 पे तो 0 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 5/4। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 5/2। आई होप कि ये प्रॉब्लम समझ में आ गया कि इस तरह के प्रॉब्लम को सबसे पहले किस में फॉर्म करेंगे, nth टर्म को कोशिश किया कि इस तरह से हम लिख लें, जो हमने 1 अपॉन इस तरह से लिख लिया। फिर हमने क्या किया कि उसको r बाई एन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, 1/n इंटू एफ ऑफ आर बाई एन के फॉर्म में। अगर ये आ गया तो फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशंस के फॉर्म में लिखा और सिंपली इंटीग्रेट कर लिया, आपका क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोला है फाइंड द लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ ये। इससे पहले जो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे लिमिट ऑफ सम की बारे में, ठीक है ना, यानी कि समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन, इसे हम लिमिट ऑफ सम्स के भी क्वेश्चंस बोलते हैं। इसमें एक कंडीशंस और हम डिस्कस कर लेते हैं, इसे नोट में लिख लेना, ठीक है। अगर ln पाई r इक्वल टू 0 to n माइनस 1 f ऑफ a प्लस आर एच हो, ठीक है ना, तो इसे हम लिखते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0 to n माइनस 1 ln f ऑफ a प्लस आर एच, ठीक है। और फिर हमें लिमिट, है ना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूज करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अगर पाई यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ln लगा हुआ है तो हम उसे समेशंस के फॉर्म में लिख लेते हैं। यू सी यहाँ पे क्वेश्चंस, अगर हम लेते हैं इसे p इक्वल टू एज्यूम करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n होल पे पावर 1/n/n, ठीक है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n पे पावर n होल पे पावर 1/n। क्या हम इस पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n एंड सो ऑन n/n। ठीक है, फैक्टोरियल n को ऐसे लिख सकते हैं, n पे पावर n को ऐसे लिख सकते हैं, होल पे पावर 1/n। क्या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये 1 to n तक जा रहा है, नीचे n फिक्स है, यानी r/n होल पे पावर 1/n, जबकि r की वैल्यू, एक सेकंड इसको और करेक्ट कर ले, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r/n, ठीक है, होल पे पावर 1/n, क्योंकि r 1 रखेंगे तो 1/n, 2 रखेंगे तो 2/n। यहां तक तो हम पहुंच गए, p इक्वल टू दिस। अब क्या करना है हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट में टेकिंग लॉग बोथ साइड्स,
अगर हम लॉग यहाँ पे जैसे यूज करते हैं, ठीक है, तो ln p इक्वल टू, इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ln, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई था, हम सिग्मा यूज कर लिए, इसे आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ मल्टीप्लाई है, हमने गलती से हड़बड़ी में, ये पाई होगा, यानी r इक्वल टू 1 to n, तब तो मल्टीपल होगा, सिग्मा का मतलब समेसन हो जाएगा, ठीक है ना, पाई होगा, ठीक है, तो ln पाई r इक्वल टू 1 to n r बाई n होल पे पावर 1 बाई n। अब जैसे हमने लॉग यूज किया तो इसे हम लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ठीक है, 1 बाई n ln r बाई n। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 बाई n इधर जाएगा, ln यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको पता है, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर r बाई n को x लेते हैं तो ये ln x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, यानी ln x dx, अगर r बाई r की जगह पे 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर n रखते हैं तो क्या हो गया 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ln x dx को हम क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन x ln x माइनस x, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 to 1। अब मुझे दिख गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम 1 डालते हैं तो 1 यानी 0 यानी कि -1 हो गया, ठीक है, यानी आपके पास मिला क्या, ln p इक्वल टू -1, यानी कि p इक्वल टू e टू द पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई e, आपके आंसर्स। यानी कि जब आपके पास पाई के फॉर्म में यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ऐसे प्रॉब्लम हो तो आप उसे सबसे पहले लॉग लगा के सिग्मा के फॉर्म में लिखें, और फिर सिग्मा के फॉर्म में लिखने के बाद समेशन ऑफ इंटीग्रेशंस के मेथड से यानी लिमिट ऑफ सम्स को यूज करते हुए इंटीग्रेशंस के फॉर्म में इसे लिखें, और फिर इंटीग्रेशंस करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है कि फंक्शन को हम एक्सप्रेस करना है 1 बाई एन इंटू एफ ऑफ आर बाई एन, उसके बाद हमको जो सिग्मा दिया हुआ है उसको इंटीग्रेशन में चेंज करना है, और फिर लिमिटिंग वैल्यू लिखना है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ, ठीक है, आज के लिए यहीं तक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।